वैसे ही बोलेंगे और ये बोलना वस्तुतः उचित नहीं है। और देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद से लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए बार बार सनातन पर हमला किया जा रहा है। क्या कुछ का शहजाद ने, आपको सुनवाते हैं। आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, डांस पार्टी थी वो। राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। ये वही पार्टी है जो हिंदू टेरर कहती है। जिस प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना डांस इवेंट हो रहा था, क्या किसी और धर्म के बारे में, क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और इसके पीछे केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी? और हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। राजू दास जी, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई, राहुल गांधी को नौटंकी लग रही है, ये आपका जवाब? जाती रही भावना देखी, प्रभु मुहूर्त देखी, तीन तरसी है क्या कि उनकी भाव, उनकी भावना सदैव विदेशों में जाके डांस, नाचना, गाना, और मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, जिसका जन्म जिस जगह से होता है, जिसकी जन्म जिस कल्चर में होता है, जिसकी जन्म जिस संस्कृति में होता है, जिसका जन्म जिस बीज से होता है, उसका गुण कभी नहीं जाता। तो माँ और बेटे कुछ कह नहीं सकते। जय जय सिया राम। जिस प्रकार से सनातन का अपमान बार बार लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, सिर्फ एक सूत्री काम, क्या सिर्फ 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 समाज द्रोहियों को खुश करो, समाज में जो जहर घोलता है उसको खुश करो, कैसे अपना वोट बैंक मजबूत करो। लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो भी जानता है कि राहुल गांधी शुद्ध रूप से मानसिक विक्षिप्त लोग हैं और उनको क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उनको खुद नहीं पता। आप बताइए, राम मंदिर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, इतनी त्याग के बाद, इतनी तपस्या के बाद, करोड़ों लोगों के आस्था की प्रतीक, जन जन के मन में भाव था कि भव्य राम मंदिर बने, अयोध्या में राम मंदिर बने, और उसके बाद इनकी भाव ये है कि वहां डांस और गाना हो रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसका जो विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और मैं मांग करता हूं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कि अपने गधे को उनकी बुद्धि सही कर लो, नहीं तो फिर जय जय सिया राम। जी महंत राजू दास जी, 500 साल का लंबा इंतजार पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम जिसके करोड़ों लोग साक्षी बने और दुनिया ये मानती है कि ये काम जरूरी था, जिसको पूरा किया गया लंबे इंतजार के बाद। एक राहुल गांधी जिन्हें नाच गाना लगता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक वजह मैंने बताया ना, और कोई वजह नहीं। उनको लगता है कि हम जितना सनातन को गाली दें, जितना सनातन संस्कृति को गाली दें, क्योंकि वो शुरू से वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि कांग्रेस के पास ही दो विषय था माननीय नेहरू जी के पास, धारा 370-35 से और राम जन्मभूमि। दोनों विषय को उन्होंने लटका के रखा, भटका के रखा, और जितना वो चाहते थे, आप बताइए 16 वकील उनके पार्टी के खड़े हो जा रहे थे राम मंदिर के विरोध में। और जब राम मंदिर का फैसला आया तो काला टेंट, काला तिरपाल पहनकर चले गए सदन में, और जो है धरने पे बैठे थे। उससे भी नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के पास चले गए कि बीजेपी को फायदा मिलेगा। उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया कि मुहूर्त नहीं थे। बहुत शुक्रिया राजू दास जी तमाम बातचीत के लिए। तो पहले निमंत्रण को ठुकराया और अब कह रहे हैं कि जो कुछ दरअसल वो हुआ वो नौटंकी थी। अब सीधे रुक करते हैं 2 मिनट भारत का। कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से की जा रही फायरिंग, 3 जवान और 1 पुलिस अधिकारी घायल। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवंतीपोरा से आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार हुए, आईईडी समेत हथियारों का जखीरा बरामद।
राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उठाए सवाल, कहा कार्यक्रम में बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, गरीबों को नहीं मिली एंट्री। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू आस्था पर सवाल उठाए हैं। अफजाल अंसारी के गांजा वाले बयान पर बीजेपी नेता आनंद स्वरूप का पलटवार, कहा कुंभ और मठों पर तो बोल दिया, मस्जिदों मदरसों पर क्या हो रहा है इस पर कब बोलेंगे। आज तिरुपति का दौरा करेगी एसआईटी की टीम, मंदिर के अधिकारियों से करेगी मुलाकात। प्रसाद मिलावट मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। यूपी के बरेली में विवादित स्थल की दीवार गिराने पर बवाल हो गया, 2 समुदायों में पथराव हुआ। हिंदू पक्ष ने पुलिस पर दूसरे समुदाय के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। लखनऊ में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला, सलमान ने राकेश बनकर नाबालिग को फंसाया, हलाला के लिए मजबूर किया, आरोपी गिरफ्तार। उधर यूपी के रामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी के घर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर चिपकाया नोटिस। 25,000 का इनामी जो डॉक्टर है वो यहाँ पे संचालक है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पैमाइश करने गई तहसील की टीम पर हमला, प्रधान ने समर्थकों के साथ की पत्थरबाजी, हमले में जेसीबी चालक घायल, अधिकारी जान बचाकर भागे। यूपी के मुरादाबाद में 9वीं की छात्रों की अश्लील हरकत सामने आई, एआई से बनाई टीचर की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर किया वायरल, छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पति ने की पत्नी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ससुर पर गंभीर आरोप लगाए, पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, कहा पिता ने बेटियों की हत्या कर खुदकुशी की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, गोलीबारी में एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में डूबी 2 बच्चियां, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला बच्चियों का शव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सो रहे युवक को जहरीले सांप ने डसा, युवक ने सांप को डिब्बे में कैद किया, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। और ओडिशा में पुलिस ने चैन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से बहुत कुछ बरामद भी किया गया है, जो अपने देश मौज के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरी खबर क्या है दिखाते इस रिपोर्ट में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने सोने की चैन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सूरत गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 8 कीमती सोने की चैन बरामद की गई है। इस मामले का मुख्य आरोपी सुभाष प्रधान है, जो कि गिरोह का सरगना है। उसके नाम पर सूरत की अदालत में हत्या का मामला भी चल रहा है। इस गिरोह ने पिछले 2 महीनों में भुवनेश्वर और कटक में सोने की चैन छीनने की कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये गिरोह सोने की चैन छीनने के करीब 9 वारदातों में शामिल है। चैन लूटने की घटनाओं का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिनमें इन बदमाशों को चैन लूटते हुए साफ देखा जा सकता है। ये सभी आरोपी अपने ऐश मौज के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। सुभाष और उसका साथी अमित लूटी गई सोने की चैन बेचकर उससे नई ड्रेस, जूते, बाइक खरीदकर मौज मस्ती करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन मिला है, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। ये पेंगोलिन स्कूल के अंदर खड़ी कार के टायर से चिपका हुआ मिला है, जिसकी खबर लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेंगोलिन को रेस्क्यू किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन ये पेंगोलिन स्कूल में कैसे पहुंचा, ये वन विभाग के लिए जांच का विषय बन गया है, क्योंकि पेंगोलिन एक दुर्लभ प्रजाति है और ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये पेंगोलिन